सो डियर स्टूडेंट्स, इंस्टेंट इंग्लिश पर बेस्ड ये आपका आज 4th डे है। अभी इस पर बेस्ड मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिनके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए भाई, उन वीडियोस को जरूर देखना। आज बात करूंगा 4th डे में इंपेरेटिव सेंटेंस की। सबसे पहले तो क्वेश्चन उठता है, सर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है क्या? तो भाई इंपेरेटिव सेंटेंस इन हिंदी दे आर कॉल्ड आदेशात्मक वाक्य। जी हां स्टूडेंट, ऐसे सेंटेंस जिनमें आपको सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, और अगर देखने को भी मिलेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये सब्जेक्ट है। चलिए करते हैं आज के सेशन को शुरू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंपेरेटिव सेंटेंसेस। भाई सबसे पहले तो आप लोग देखो कि इंपेरेटिव सेंटेंस है क्या। हिंदी में इनको कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। अब जैसे आपने किसी से कहा यहां आओ और मेरी मदद करो। अब मुझे बताइए आप ये वाक्य किससे बोल रहे हैं? ऑब्वियसली ये सेंटेंस आप बोल रहे हैं आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है उससे, और जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, लेट मी टेल यू स्टूडेंट, वो है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को कहते हैं हम लोग यू। मतलब कि याद रखना, जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जब आप किसी से कहते हैं वहां जाओ, ये काम करो, दरवाजा खोलो, यार पंखा चालू करो, एक गिलास पानी लाओ, मुझे सुनो, समझो, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, तो ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस आप किसी को दे रहे हो, किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, किसी को ऑर्डर दे रहे हो, किसी को कोई चीज सजेस्ट कर रहे हो, कोई चीज एडवाइस कर रहे हो, या फिर कोई चीज किसी को वार्न कर रहे हो, चेतावनी दे रहे हो, उसको मत छूना, राइट? तो इस तरीके से आप जो कुछ भी करने के लिए सामने वाले को कह रहे हो या मना कर रहे हो, ये सारे सेंटेंसेस आपके होते हैं इंपेरेटिव, और इनको भाई बोल चाल में बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको समझे कि करना क्या हम लोगों को। तो इसका एक रेडीमेड सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, और स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जी हां, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और ऑब्जेक्ट पर खत्म हो जाता है। आपने किसी से कहा यहां आओ, तो यहां पर यहां जो है ऑब्जेक्ट है, आना जो है आपकी वर्ब है। तो हिंदी में पहले ऑब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आती है, लेकिन इंग्लिश में पहले वर्ब आएगी। मतलब आप जब इसका इंग्लिश बनाओगे तो आप कहोगे कम हियर, और मेरी मदद करो, और को कहते हैं एंड, मेरी मदद करो हेल्प मी। कुछ इस तरीके से ये इंग्लिश में बनेगा। वहां जाओ और उसकी मदद करो। अब ऐसी सिचुएशन में सामने वाले को आप कुछ कर रहे हो, भेज रहे हो कहीं, तो वहां को बोलते हैं देयर। गो देयर एंड उसकी मदद करना, मेरी नहीं, उसकी मतलब हिम, और लड़की है तो हेल्प हर, लड़का है तो हेल्प हिम, और लड़की है तो हेल्प हर, राइट? ऐसे ही मैंने कहा स्टेज पर आओ और भाषण दो। अब सामने वाले को आप कहां बुला रहे हो? स्टेज पर, तो आप कहोगे कम ऑन द स्टेज एंड स्पीच। अब भाषण देने को कहते हैं स्पीच, या डिलीवर स्पीच भी कर सकते हो आप। स्पीच चूंकि वर्ब भी है, नाउन भी है। अगर आप वर्ब के तौर पर यूज कर रहे हो तो डायरेक्ट आपको स्पीच बोलना है, अगर आप नाउन के तौर पर यूज कर रहे हो तो आपको आगे डिलीवर या फिर गिव यूज करना है। तो भाई ये इस तरीके से ये जो सेंटेंस मैंने यहां लिखे हैं, ये सेंटेंस आपके जो है इंपेरेटिव सेंटेंस है। आपने देखा होगा लिखा आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये जो आपने लिखा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो इसका मतलब क्या होगा कि फॉलोइंग क्वेश्चंस मतलब जो क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं, आंसर उनको क्या करो? आंसर करो, उत्तर दो। तो ये एक इंस्ट्रक्शंस दिया आपने सामने वाले को। मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस यूज कहां हो रहा है, एक बार फिर से बताना चाहूंगा। किसी को भी इंस्ट्रक्शंस देने में, किसी को कोई चीज ऑर्डर कर रहे हैं आप, कोई चीज किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, कोई चीज किसी को वार्न कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, तो वहां पर आप लोगों को जो है किसको यूज करना होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस को। और ये एक दो नहीं, बहुत सारे हैं। चूंकि अभी तो मैंने आपको एक ही स्ट्रक्चर बताया है, तो मैं चाहूंगा आप ये इन स्ट्रक्चर्स को थोड़ा केयरफुली देखें ताकि आपको सारी चीजें डिटेल में समझ में आए। सबसे पहला है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा इंपेरेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स डोंट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। भाई इसमें आप किसी काम को करने के लिए किसी को मना करते हो कि वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। उसकी मदद मत करो, डोंट हेल्प हिम। ऐसे ही जब आप किसी काम को करने के लिए पूरी तरह से किसी को मना करते हैं तो आप वहां नेवर लगाते हैं। नेवर के बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसे हिंदी में कहा जाता है कभी मत। दैट इज, मैंने कहा वहां कभी मत जाओ, नेवर गो देयर। उसकी मदद कभी मत करो, नेवर हेल्प हिम। और अगर मैं आपसे कहूं कि उसकी मदद हमेशा करो, तो स्टूडेंट्स यहां नेवर की जगह आपको लिख देना है ऑलवेज, और वो आपकी वही फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। इसे आप कहेंगे हमेशा, ठीक है? हमेशा दूसरों की मदद करो, ऑलवेज हेल्प अदर्स, हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा कुछ नया करो, ऑलवेज डू समथिंग न्यू, ऑलवेज डू समथिंग इनोवेटिव, है ना? तो इस तरीके से ये ऑलवेज आपका यूज होता है भाई। तो ये चारों को थोड़ा सा ना बार बार आप प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद नेक्स्ट आपका इंपेरेटिव सेंटेंस आता है लेट्स वाला, जो कि बड़ा यूज होता है भाई। इसके बाद मैं आपको अदर वर्ब्स के साथ में कैसे इंपेरेटिव सेंटेंस को यूज करते हैं वो ही सिखाऊंगा। जैसे मैंने कहा चलो हम क्रिकेट खेले, चलो हम
आओ हम, इस तरीके से इसको हम यूज करते हैं। ये अभी के अभी आपको सीखकर बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना है। चलो हम क्रिकेट खेले, लेट्स प्ले क्रिकेट। आपको मेरे साथ बोलना है, क्योंकि अगर अच्छे से सीखना है ना तो आपको बोलना पड़ेगा भाई। चलो हम दूसरों की मदद करें, लेट्स हेल्प अदर्स। चलो वहां चलें, लेट्स गो देयर। चलो हम इंग्लिश सीखे, लेट्स लर्न इंग्लिश। चलो हम इंग्लिश बोलें, लेट्स स्पीक इंग्लिश। आओ हम कुछ नया करें, लेट्स डू समथिंग न्यू। चलो हम उनकी मदद करें, लेट्स हेल्प देम। तो अभी के अभी मुझे लगता है कि आप लोग सब सीख गए होंगे, क्योंकि बहुत ही इजी है, आसान है। सारे स्टूडेंट्स के पांचों स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे। वहां कभी मत जाना, नेवर गो देयर, झूठ कभी मत बोलना, नेवर स्पीक अ लाई। ओके, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। उसकी मदद मत करो, डोंट हेल्प हिम, उसकी मदद करो, वो आपका फ्रेंड है। हेल्प हिम, ही इज योर फ्रेंड। अब ही इज योर फ्रेंड आपका क्या हो गया, ये टू बी का सेंटेंस हो गया। तो उसकी मदद करो, वो आपका फ्रेंड है। हेल्प हिम, ही इज योर फ्रेंड। उसकी मदद करो, वो जा रहा है। हेल्प हिम, ही इज गोइंग। तो आप इस तरीके से भी अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुल मिला के इन शॉर्ट में यही कहूंगा आप लोगों से कि आप लोग सबसे पहला फोकस जो है वो इस चीज पर करें कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप किस तरीके से चीजों को समझ रहे हैं, आपका समझने का नजरिया क्या है। एक बार जब चीजें समझ में आ जाएंगी ना तो चीजें बड़ी आसान होंगी। चलिए, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ नई चीजें और बताता हूं, जिसे आप लोग कभी बातचीत करने में, आपने किसी को कोई काम करने दिया तो याद रखना, लेट के साथ जो वर्ब लगाओगे वो कुछ इस तरीके से लगेगी। तो यहां पर कुछ एक्सप्रेशंस मैं आपको बता रहा हूं जो आपको इंपेरेटिव सेंटेंस में यूज करना है। अगर आप कीप लगा रहे हो तो कीप के साथ वर्ब में आईएनजी लगेगा। अगर आप स्टार्ट लगा रहे हो तो स्टार्ट के साथ भी वर्ब में आईएनजी लगेगा। इनको कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप स्टॉप को यूज कर रहे हैं तो स्टॉप के साथ भी वर्ब में आईएनजी लगेगा, है ना। तो ये चार एक्सप्रेशंस हैं जो आपको माइंड करने हैं। पहला लेट, इसका मतलब होता है किसी को कोई काम करने देना। जैसे मैंने कहा जाने दो, लेट इट बी, लेट इट बी कहोगे मतलब इसको जाने दो, है ना। मैंने कहा उसे जाने दो, तो लेट के बाद में आपको यहां पर ऑब्जेक्टिव केस लगाना। मैं आपको बता देता हूं प्रैक्टिकली जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, लेट प्लस ओसी, ओसी मतलब ऑब्जेक्टिव केस, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपका होगा जिसमें आप कहेंगे किसी को कोई काम करने देना, किसी को कोई काम करने देना। जैसे मैंने कहा उसे जाने दो, लेट हिम गो। एक लड़के को आप रोक रहे हो, जाने ही नहीं दे रहे हो, मैंने कहा उसको जाने दो यार, लेट हिम गो, उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक, उसे आने दो, लेट हिम कम। ये लेट हिम कम अलग है, लेट्स अलग है। लेट्स का मतलब होता है चलो हम आओ हम, लेट्स का मतलब क्या होता है, चलो हम आओ हम। ये डिफरेंट सिचुएशन है स्टूडेंट, याद रखना। चलो हम क्रिकेट खेले, लेट्स प्ले क्रिकेट। चलो हम कबड्डी खेले, लेट्स प्ले कबड्डी। और मुझे कबड्डी खेलने दो, लेट मी प्ले कबड्डी। उसे कबड्डी खेलने दो, लेट हिम प्ले कबड्डी। उसे जाने दो, लेट हिम गो। उसे सोने दो, डिस्टर्ब मत करो, लेट हिम स्लीप, डोंट डिस्टर्ब हिम। तो इस तरीके से लेट आपका यूज होता है। ऐसे ही होता है कीप। कीप का मतलब होता है स्टूडेंट रहना। अब रहना कैसे, किसी काम को करते रहने वाला। इसमें करने देना और इसमें करते रहना। कैसे करते रहना, मैंने कहा बोलते रहो, कीप स्पीकिंग, सोते रहो, कीप स्लीपिंग, पढ़ाई करते रहो, कीप स्टडिंग, सुनते रहो, कीप लिसनिंग। अगर सीखना है ना ज्यादा तो सुनते रहो, इफ यू वांट टू लर्न मच कीप लिसनिंग। यदि ज्यादा बोलना सीखना है तो बोलते रहो, इफ यू हैव टू लर्न हाउ टू स्पीक मच कीप स्पीकिंग, यू नो। तो बोलते रहो, कीप स्पीकिंग, लिखते रहो, कीप राइटिंग, दौड़ते रहो, कीप रनिंग, दौड़ने लग जाओ, स्टार्ट रनिंग। जब कोई काम करने लग जाना, लगना, कोई काम करने लगना। मैंने कहा इंग्लिश बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश है, इंग्लिश बोलने लग जाओ, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। तो कोई काम को शुरू करना, मैंने कहा इंग्लिश बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। वहां जाना शुरू करो, स्टार्ट गोइंग देयर। समझना शुरू करो, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। लिखना शुरू करो, टाइम वेस्ट मत करो भाई, स्टार्ट राइटिंग, डोंट वेस्ट टाइम। भाई बहुत ज्यादा यूज होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। मैंने कहा बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग। बोलना बंद करो, स्टॉप स्पीकिंग। जब सामने वाले को आपने कोई काम करने के लिए मना कर दिया कि भाई ये काम करना बंद करो, तो आपको फिर क्या लगाना है, वहां स्टॉप लगाना है। ये भी आपके इंपेरेटिव सेंटेंस है। आप कहोगे कि इसमें वर्ब क्यों लगी, आईएनजी क्यों लगा, तो आपको याद रखना है स्टूडेंट, स्टॉप के साथ, स्टार्ट के साथ और कीप के साथ, इन तीन वर्ब्स के साथ में यदि आप जो है ये अगर मेन वर्ब के रूप में आ रही है और इनके साथ में सपोर्टिंग वर्ब्स आ रही है तो उनमें याद रखना आपको आईएनजी लगाना है। क्योंकि ये आपकी फिनाइट वर्ब हो जाती है, आपकी नॉन फिनाइट वर्ब हो जाती है। मैं आपको फिनाइट नॉन फिनाइट नहीं पढ़ाना चाहता, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि आप ये देखें कि कीप के बाद में अगर वर्ब आ रही तो उसमें आपको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, राइट। ओके, मैंने कहा बोलना बंद करो, स्टॉप स्पीकिंग। वहां जाना बंद करो, स्टॉप गोइंग देयर। लिखना बंद करो,
स्टॉप राइटिंग और सुनना शुरू करो एंड स्टार्ट लिसनिंग, स्टॉप राइटिंग एंड स्टार्ट लिसनिंग, कम ऑन स्टॉप राइटिंग एंड स्टार्ट लिसनिंग। समझ के पढ़ोगे ना इस तरीके से तो सारी चीजें बड़ी आसान लगेंगी। अब देखो अभी के अभी मैंने आपको कितने सारे इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ाया, एक बार रिवीजन करवाता हूं। मैंने कहा वहां जाओ, गो देयर, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, वहां कभी मत जाओ, नेवर गो देयर, वहां हमेशा जाओ, ऑलवेज गो देयर, चलो वहां चले, लेट्स गो देयर, मुझे वहां जाने दो, जाने देना किसी को, मुझे वहां जाने दो, लेट मी गो देयर, वहां जाते रहो, कीप गोइंग देयर, वहां जाना शुरू करो, स्टार्ट गोइंग देयर, वहां जाना बंद करो, स्टॉप गोइंग देयर, बोलना बंद करो, स्टॉप स्पीकिंग, सुनना शुरू करो, स्टार्ट लिसनिंग, सुनते रहो, कीप लिसनिंग, तो इस तरीके से आपको इनको प्रैक्टिस करना। और जब इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस आपको अपनी टंग पर याद हो जाएंगे, अब ऐसे ही बोल पाओ। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब आपको करनी है इंपेरेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, करीब 20 से 30 सेंटेंसेस आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग सेंड कर देंगे। उन सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और उनकी प्रैक्टिस करना। और इसके साथ साथ आपको दिमाग में याद रखना है कि जब भी आप कभी किसी से बातचीत कर रहे हो, अगर वहां पर इंपेरेटिव सेंटेंस आ रहा है तो उसको डायरेक्ट बनाने की कोशिश करें। जैसे मैंने कहा यार, सुनो समझो फिर बोलो, लिसन अंडरस्टैंड एंड देन स्पीक, ये भी आपका एक इंटरोगेटिव सेंटेंस। आपने किसी से बोला यार तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम सुनते नहीं हो, योर प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट लिसन, तो यहां पर आपका इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है, लेकिन तुम मत सुनो, तुम सुनो। अब दो लोग खड़े हैं जिसमें एक को भी आप सेकंड पर्सन तुम बोल रहे हो और दूसरों को बोल रहे हो, तो आपको बोलना होगा ऐसा इंडिविजुअली, यू लिसन एंड यू डोंट लिसन। तो यू डोंट लिसन मतलब तुम सुनते नहीं हो, ऐसा नहीं है। यू डोंट लिसन का मतलब हो रहा है यू कॉमा लग रहा है यहां पर, यू कॉमा डोंट लिसन, राइट। तो तुम मत सुनो, तुम सुनो। तो इस तरीके से आपको ओवरऑल प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितनी शानदार आपकी प्रैक्टिस होगी रिजल्ट उतना शानदार होगा। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि इस छोटे से वीडियो में 4th डे में आपको चीजें समझ में आई होंगी कि मैंने आपको क्या बताया, किस तरीके से क्या क्या चीजें समझाई। साथ में लेट, कीप और स्टार्ट और स्टॉप के यूज को थोड़ा समझना आप, क्योंकि आगे और सेशंस में मैं आपको इसके बारे में और डिटेल आपको बताऊंगा। चलिए स्टूडेंट, मिलूंगा अगले वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में, तब तक टाटा बाय, हैव अ गुड डे।